चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट थे, ठीक है, बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉयल विद एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल पता है आपको क्या होता है? हीलियम में प्लस प्लस, ये एल्फा पार्टिकल, इनकी बम्बार्डमेंट की। रदरफोर्ड्स फेमस एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज, अब ये आपको एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लाइन से पहले पढ़ते हैं, एक लाइन, रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5, ये 2.5 है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फिगर 2.5। तो ये क्या है? ये थिन की गोल्ड फॉयल ली उन्होंने, ये रही गोल्ड फॉयल, ये ली, ठीक है। सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल, ये एल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, ठीक है। और ये लेड की प्लेट है एक, ठीक है, ये लेड की प्लेट ली, यहाँ से गए और ये गोल्ड की फॉयल ली। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा? जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो मोस्टली एल्फा पार्टिकल थे, मोस्टली, ज़्यादातर 99%, वो सीधे निकल गए। कुछ थोड़े से इस एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे टेढ़े मेढ़े हुए, ठीक है। अब ज़्यादातर सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या था? गोल्ड फॉयल के जो एटम थे, मतलब वो खाली है एक तरह से, अगर ये एटम है और सीधे निकल रही हैं तो इसका मतलब स्पेस तो खाली है ना एटम के अंदर, ठीक है। तो कुछ टेढ़े मेढ़े भी हुए और कुछ डायरेक्ट बैक भी आया, एक दो, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये देखो, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं आराम से अपने घर, ठीक है। ये क्या है? गोल्ड फॉयल के, ये देखो गोल्ड फॉयल है, मतलब उसके एटम है, ठीक है। अब तो कुछ में क्या हुआ? सीधे निकल गए, मोस्टली तो नज़र आ रहा होगा आपको, सीधे ही निकल रहे हैं। और कुछ जो है थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हुए, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये भी डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। तो ये मॉलिकुलर व्यू है ऑफ गोल्ड फॉयल का, मतलब ये मॉलिकुलर व्यू का मतलब समझ गए, बिल्कुल अंदर का व्यू है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर का, ठीक है। अब उनके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं? ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स, अल्फा पार्टिकल किससे निकले? रेडियो एक्टिव सोर्स से। वॉज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉयल, किसके ऊपर पड़ी? थिन फॉयल ली, थिकनेस जिसकी थी कितनी? 100 नैनोमीटर NM, ठीक है। ऑफ गोल्ड मेटल, किसकी बनी थी वो? गोल्ड की, मेटल की, ठीक है। द थिन गोल्ड फॉयल हैड ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फेट स्क्रीन, मतलब देखो ये नज़र आ रहा होगा, जिंक सल्फेट स्क्रीन, मतलब ताकि पीछे मतलब जैसे अगर ये सपोज करो गोल्ड की फॉयल ली, ठीक है, तो चारों तरफ ना जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगा दी, ताकि कुछ भी हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, मतलब चमकते हैं, एटम बाहर निकलते हैं, तो इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ही वो नज़र आ रहे थे, ठीक है। वेन एवर एल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जब स्क्रीन से लगते थे, ए टिनी फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब हल्की सी लाइट निकलती थी, वॉज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है बच्चों। अब देखो, द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, मतलब क्या था जो वो रिजल्ट आया ना, कि क्या था, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल थे ये, ठीक है, गोल्ड की फॉयल थी, ठीक है। तो जब ऐसे सीधे निकले तो मोस्टली तो सीधे जा रहे थे ये, और कुछ ही डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो था उसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम थी पता था आपको, ठीक है। क्या था वो? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? तरबूज बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया था? कि उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बीच बीच में हैं, बीज की तरह, सीड्स की तरह, ठीक है। और पूरा एटम क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है, यानी कि पॉजिटिव स्फीयर, जैसे तरबूज में क्या होता है? रेड खाने वाला पार्ट पूरा का पूरा होता है, उसमें बीच बीच में बीज होते हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, ठीक है। अब जो ये अल्फा पार्टिकल थे, ये कौन से थे? ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर ये बात सत्य थी तो वे तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ, ये इसमें तो रदरफोर्ड के में तो सीधे निकल गए ना मोस्टली, ठीक है। द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉयल शुड हैव बीन स्प्रेड इवेंटली ओवर द एंटायर एटम, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल हैड एनफ एनर्जी, अल्फा पार्टिकल में इतनी एनर्जी है टू पास डायरेक्टली थ्रू सच ए, एक मिनट रुको, सच ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास,
ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल वुड स्लो डाउन, ऐसा फील हो रहा था कि पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल, वो स्लो डाउन हो जाएंगे एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल एज दे पास थ्रू द फॉइल। जब वे फॉइल से गुजरेंगे, ये फॉइल थी गोल्ड, किसकी फॉइल थी? गोल्ड की। तो जब अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है, तो ये एटम था, ठीक है, तो ये तो कौन सा पूरे एटम में क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है, तो ये भी पॉजिटिव था, तो जब गुजरेंगे तो थोड़ा बहुत डायरेक्शन अपनी चेंज हो जाएंगे, ये नज़र आ रहा था कि ऐसा होगा। मगर हुआ क्या था? रदरफोर्ड से सीधे निकल गए थे सारे के सारे, मोस्टली मतलब। इट वॉज ऑब्जर्व डेट, फिर क्या देखा रदरफोर्ड जी ने? ठीक है, अब देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि ये जो देखो, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये सीधे निकल गया अनडिफ्लेक्टेड। ये देखो, ये मोस्टली आप ये देख सकते हो, एक मिनट, ये मोस्टली सीधे निकल रही है ना, तो कहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है? कुछ भी नहीं, डिफ्लेक्शन तो थोड़ा सा है, ये देखो, ठीक है। ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट भी हुए, ऐसी बात नहीं है। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मल रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। क्यों था रिफ्लेक्शन, सॉरी डिफ्लेक्शन क्यों था? जो डिफ्लेक्ट हुए थे, पॉजिटिव चार्ज है ना ऑफ एटम, एटम में कौन सा बताया था? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैड प्रिज्यूम्ड, मतलब अब अगर ये सब में पॉजिटिव चार्ज होता, चारों तरफा होता, तो जो ये अल्फा पार्टिकल आए हैं इन पर भी, इन पर कौन सा चार्ज है? इन पर है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये सब जगह होता तो डिफ्लेक्शन दिखाते ना, मगर क्या दिखाया था? मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ये केवल थोड़ा सा ही दिखाया था, मतलब बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है जो बीच से टकरा रहा था, बस वही डिफ्लेक्ट हो रहा था, चारों तरफ आगे से सीधे सीधे सिंपल सिंपल निकल पा रहे थे, ठीक है। The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particle। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो एटम था ना, तो पॉजिटिव चार्ज थॉमसन ने तो बता दिया चारों तरफ था, जबकि ऐसा नहीं है, केवल बीच में था। जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पड़ रहे थे, केवल वही डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अपने दूर भगाते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है, रिपल्शन होता है, ठीक है। चलो, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड ने जब कैलकुलेशन करी ना, शो डैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, मतलब जो एटम है इसके बीच में जो ये जो जितना वॉल्यूम ले रखा है ना, इज नेग्लिजिबल स्मॉल, मतलब इसको जीरो मान लो तुम, इतना छोटा है, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। अगर हम टोटल वॉल्यूम का, टोटल एटम का जो वॉल्यूम मान रहे हैं, उसके कंपेयर में न्यूक्लियस का क्या है? बिल्कुल जीरो सा, समझ लो। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, मान लो ये एटम है, इसकी रेडियस कितनी है? 10⁻10 मीटर, ये भी बहुत कम है, एटम भी है ना। वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15, तो किसकी? न्यूक्लियस जो है ना बीच में, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी है 10⁻15। पहले तो आपको ये नजर आ रहा होगा 10⁻10 कितना छोटा है, -10, मतलब 10⁻1 10, 10⁻3 क्या है? 1000, है ना। 10⁻5 क्या है? 1,00,000, तो 10⁻−10, और इससे 10 कितना 5 टाइम और छोटा, मतलब कितना छोटा है। वन कैन अप्रिशिएट दिस डिफरेंस इन साइज बाई रियलाइजिंग दैट इफ, अब देखो कितना कंपेयर करके बताया है। इफ ए क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस, अगर कोई मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का, उन्होंने कंपेयर किया न्यूक्लियस कितना छोटा, क्रिकेट बॉल है, ठीक है, इसको मान लिया इन्होंने न्यूक्लियस। देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर, मतलब कि अगर ये एटम है जो मैंने बनाया हुआ है ये, और इसकी रेडियस 5 किलोमीटर है, तो समझ लो जो उस 5 किलोमीटर का जो ये फील्ड है, उसमें जो एक बीच में बॉल रख दो, तो वो क्या है? वो न्यूक्लियस है, इतना छोटा है, समझ रहे हो आप। ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये पॉइंट याद कर लेना, रदरफोर्ड ने कौन सा प्रपोज किया? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोर्ड वगैरह में बाई चांस आ जाता है कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम किस। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब इस मॉडल के लिए हम पढ़ते हैं। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, समझ रहे हो? द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, जो मोस्टली मास है एटम का,
वाट डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, ठीक है, किस में होता है, एटम है ये, ठीक है। तो जो मोस्टली मास है ना वो इसके न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस बाई रदरफोर्ड। तो किसने बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियस। तो ये आ जाता है कि न्यूक्लियस जो नाम दिया था, न्यूक्लियस जो बताया था वो किसने बताया था, वो बताया था रदरफोर्ड ने। कौन सा, वो जो एटम है उसके बीच में जो स्मॉल क्षेत्र है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, सबको पता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। चलो, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम है ये, और ये इसके बीच में न्यूक्लियस है। तो सराउंडेड बाय, ये लिखा हुआ है दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। विद ए वेरी हाई स्पीड, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हल्के हल्के चल रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, और इसको नाम दिया उन्होंने ऑर्बिट। तो ये जो वर्ड आते हैं ना, ऑर्बिट किसने कहा, क्या कहा, ये तुम्हें याद रखने हैं रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन। मतलब उन्होंने ये कंपेयर किया किससे, सोलर सिस्टम से। जो न्यूक्लियस को तो क्या माना, ये माना सन, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन डेट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट, और प्लैनेट कैसे चक्कर लगा रहे हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना, तो उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरह कंपेयर किया। एक मिनट बच्चों, ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसके द्वारा बंधे हुए हैं वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और तुम्हें भी पता होगा कि अगर ये सपोज करो ये एक एटम है, ठीक है, इसमें क्या है चार्ज, पॉजिटिव, और इसमें क्या चार्ज है, निगेटिव, तो इनमें वैसे भी अट्रैक्शन होगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये इतना टॉपिक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो ये एटम है, इसके बीच में जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन्स हैं। एज स्टैब्लिश्ड अर्लियर, पता है, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में जो किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल जो एटम है वो तो क्या है, वो तो उसका चार्ज क्या है, उसका न्यूट्रल है वो चार्ज, तो बट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हैं इन द न्यूक्लियस के अंदर, अब कितने प्रोटॉन हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मतलब मान लो कोई कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं उस कार्बन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 6 ही प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1। मतलब हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है, 1H1 बोलते हैं ना, तो 1 इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में, तो 1 है। इन सोडियम एटम इट इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 लिखते हैं ना, तो मैंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर आर 1 एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब अब एटम तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि किसके बराबर, Z के। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 1,
हाइड्रोजन में कितने हैं, हम 1H1 लिखते हैं ना, ये नीचे जो होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, एंड 11। अब सोडियम कितने लिखते हैं हम, 11, ठीक है, ऊपर होता है मास नंबर 23। तो ये जो है 11, ये क्या है, ये Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। ठीक है बच्चों, चलो अब ये देखो, वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, जो वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। द मास ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास किसकी वजह से होता है, अगर ये जो पहले लाइन पड़ी थी ना, एटम का जो मोस्टली मास है ना, मोस्टली क्या है ही, वो न्यूक्लियस की वजह से, और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, P प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन। एज डिस्कस अर्लियर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो यही छोटे मोटे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का क्या बोला था हमने, P मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इस दोनों को मिला के क्या बनेगा, मास नंबर, जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछे मास नंबर क्या है, तो बताओ बच्चों मास नंबर क्या है, क्या लिखी है लाइनें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज अ मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, आइसोबार एंड आइसोटोप्स। ठीक है, आप देख लो ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आइसोबार एंड आइसोटोप।